Hello guys, how are you? You're most welcome on our beautiful सा चैनल जिसका नाम है बायोलॉजी हंटर ग्रुप। और यहाँ पे आज हम लोग बात कर रहे हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। जैसे कि हम लोग अक्सर ऐसा देखते हैं कि हमारे समाज में, जैसे इन पर्टिकुलरली ह्यूमन बीइंग में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। तो हम लोग देखते हैं कि हमारे समाज में मेल भी है, फीमेल भी है। तो ये मेल और फीमेल का जो डिफरेंस है ना, ये कैसे हो रहा है और कैसे, क्या ये एक इनहेरिटेड कैरेक्टर है या मेल या फीमेल, क्या ये पेरेंट्स से कैरेक्टर आ रहे हैं? तो आज हम लोग इसके बारे में सेक्स डिटर्मिनेशन कंप्लीट देखेंगे। तो आप वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो मोटी मोटी बात करेंगे वो ये करेंगे, जैसे कि अगर हम देखें सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन के रिस्पेक्ट में और ह्यूमन के साथ दूसरे और ऑर्गेनिज्म जो है उनके रिस्पेक्ट में, तो हम ऐसा देखते हैं जैसे कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि, जैसे हम ओविपोरस और विविपोरस में जानते हैं कि ओविपोरस किसको बोलते हैं और विविपोरस किसको बोलते हैं। ठीक है, ओविपोरस किसको बोलेंगे? ऑर्गेनिज्म विच ले एग, ऑर्गेनिजम्स विच या ऑर्गेनिज्म विच ले एग। ठीक है, और दूसरा दोज ऑर्गेनिज्म विच give the birth of birth of fully developed baby, fully developed baby। ठीक है, तो ये आपको दो चीजें याद रखनी है। सबसे पहला ओविपोरस किसको कहेंगे, दूसरा विविपोरस किसको कहेंगे। ओविपोरस मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो अंडे देते हैं, और विविपोरस मतलब हम किसको बोलेंगे, वो ऑर्गेनिज्म जो सामान्यतः हम जिसको बोलेंगे फुली डेवलप बेबी, यानी बच्चे डायरेक्ट, है ना। जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग हो गए, तो वी ऑल आर व्हाट, वी ऑल आर विविपोरस। ठीक है, मैमल्स सारे के सारे क्या हैं, विविपोरस हैं। ठीक है, बर्ड्स हम देखेंगे वो क्या है, ओविपोरस है, दे गिव ले एग। रेप्टाइल्स क्या है, ओविपोरस है। ठीक है, और एम्फीबियंस क्या है, दे आर आल्सो ओविपोरस। तो ह्यूमन क्या है, ह्यूमन आर द विविपोरस। तो हम ऐसा देखते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन कई ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनमें टेम्परेचर के हिसाब से होता है ना। मेल और फीमेल, मेल यानी कि मेल होगा या फीमेल होगा, ये डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे। तो सेक्स डिटर्मिनेशन डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। ठीक वैसे ही हम स्नेल में देखेंगे, यानी स्नेल, उसमें क्या होता है, घोंगा, उसमें क्या होता है कि मेल कभी बन जाएगा, वो कभी फीमेल बन जाएगा। तो उसमें हम देखते हैं कि जो मेल और फीमेल कैरेक्टर है दैट आर नॉट इनहेरिटेड बाय देयर पेरेंट्स, क्योंकि अगर पेरेंट्स से आता तो उनके में जन्म से ही मेल और फीमेल सेग्रीगेट होते, मेल अलग होते, फीमेल अलग होते। लेकिन स्नेल के अंदर क्या हो जाता है कि वो कभी फीमेल के जैसा बिहेवियर करने लगता है, कभी मेल के जैसा करने लगता है। तो वहां पे क्या है, इनहेरिटेड कैरेक्टर नहीं है। तो लेकिन अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग की कंडीशन में, तो सेक्स डिटर्मिनेशन इज अ इनहेरिटेड कैरेक्टर। ठीक है, सेक्स इज द इनहेरिटेड कैरेक्टर। तो अब हम यहीं पे देखेंगे कि कैसे इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग सेक्स इज अ इनहेरिटेड कैरेक्टर। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग बात करने वाले हैं ह्यूमन के कंडीशन में। तो सबसे पहले हम ह्यूमन के कंडीशन में एक चीज याद रखें कि ह्यूमन हैव विच नंबर ऑफ क्रोमोसोम, कितने नंबर है क्रोमोसोम के। ह्यूमन हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, पेयर ऑफ क्रोमोसोम। जब हम पेयर ऑफ क्रोमोसोम बोल रहे हैं तो आपको यहाँ पे एकदम क्लियर रहना है कि पेयर मतलब दो, 23 पेयर मतलब टोटल कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएंगे, 46। ठीक है, ईच पेयर यानी ईच क्रोमोसोम इज फ्रॉम द वन, हर पेयर में एक क्रोमोसोम कहां से होगा, फादर से, एक क्रोमोसोम कहां से होगा, मदर से। ठीक है, इस चीज को आप हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम पेयर की बात कर रहे हैं यानी दो, है ना, तो दो में एक किधर से होगा, मैटरनल, और दूसरा पैटर्नल। ठीक है, मैटरनल और पैटर्नल मतलब एक मदर से आएगा, दूसरा फादर से आएगा। तो एक क्रोमोसोम किधर से है, मदर से, एक क्रोमोसोम फादर से। ठीक है, इसको यहां पे आप क्लियर रहेंगे।
कि जब हम कभी भी ऐसी बात करेंगे तो आप समझ जाइएगा कि एक किधर से आ रहा है, फादर से, एक मदर से आ रहा है। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, सॉरी, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में हम लोगों ने डिस्कस करा था, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग बात करते हैं कि ह्यूमन हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, बट देखिए जो 22 है उसको हम क्या बोलते हैं, जो 22 यानी शुरू से लेकर के 22 जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम है उसको बोलते हैं आउटोसोम्स, आउटोसोम्स, ठीक है, 22 तक। और जो 23वां वाला है, ठीक है, 1 to 22 क्या है, आउटोसोम्स, और 23 यानी लास्ट 23 क्या है, जिसको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। लास्ट 23 वाले को बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, यानी कि जरा समझिए, जो बाकी 22 हैं वो मेल और फीमेल में एकदम सिमिलर होंगे, ठीक है, उनमें कोई अंतर नहीं होगा। जैसा मेल में जो जीन मेल में होगा वही जीन फीमेल में होगा, और ये क्रोमोसोम जो जीन मेल में देंगे वही जीन फीमेल में भी देंगे। तो आउटोसोम्स आर एग्जैक्टली सिमिलर इन मेल एंड फीमेल। इस चीज को आप बिल्कुल याद रखिए कि आउटोसोम्स आर एग्जैक्टली सिमिलर इन मेल एंड फीमेल। ना तो साइज में डिफरेंस होगा, ना तो शेप में डिफरेंस होगा, ना ही सेट ऑफ जीन में कोई चेंज होगा, एकदम एग्जैक्ट होंगे, ठीक है। तो देयर इज द 22 autosomes which are exactly similar in male and female, and but both are come from one from the male and one from the female parent, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। लास्ट वाला जो है जिसको हम बोल रहे हैं सेक्स क्रोमोसोम, 23rd पेयर, ठीक है, 23rd पेयर, फर्स्ट से 22, ठीक है, 23rd पेयर जो है वो क्या है, सेक्स क्रोमोसोम। ये डिसाइड करता है कि मेल होगा या फीमेल। दिस हेल्प्स इन द सेक्स डिटर्मिनेशन, याद रखो, हेल्प्स इन द सेक्स डिटर्मिनेशन। यही है जो कि हेल्प कर रहा है किसमें, सेक्स डिटर्मिनेशन में, कि मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है। अब हम जरा देखते हैं कि अब ये 23 यानी 23rd पेयर वाले की बात हो रही है। पेयर मतलब दो होंगे, तो देखिए दो कैसे हो सकते हैं जरा समझिए। या तो XX क्रोमोसोम होगा, या तो क्या होगा, XY क्रोमोसोम। अगर XX हुआ तो क्या हो जाएगा, फीमेल, ठीक है, और अगर XY हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मेल, ठीक। दिस इज वेरी क्लियर कि 23rd पे अगर हमको पेयर XX का दिख रहा है, यानी दोनों X क्रोमोसोम है, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, फीमेल। और अगर 23rd क्रोमोसोम या 23rd पेयर पे जो दो क्रोमोसोम है वो कैसे हैं, X और Y, तो क्या हो जाएगा, मेल। यानी Y को हम बोलेंगे मेल डिटरमाइनिंग क्रोमोसोम। क्यों, क्योंकि अगर Y है तभी मेल का कैरेक्टर दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा, ठीक है। इस चीज को समझिए। और एक चीज और आपको हम बता देते हैं कि द साइज जो X क्रोमोसोम है वो क्या है, इज द लार्जर, Y क्या है, शॉर्ट, ठीक है। इसके ऊपर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होता है इसलिए ये बड़ा होता है। इसके ऊपर बस सेक्स मेल को साई जीन होते हैं जिसके कारण ये क्या होगा, छोटा सा ही होगा। इसका बस काम यही है कि ये बस मेल बनवा दे, ठीक है। बाकी सारे जो कैरेक्टर है आपके अंदर वो कहां से आ रहे हैं, फीमेल यानी एक्स क्रोमोसोम से ही आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर वाई वाला लेंथ में छोटा होता है क्योंकि उसका काम भी छोटा है ना, बस थोड़ा सा। और वाई एक्स वाले का काम क्या है, थोड़ा सा ज्यादा है, इसलिए ये क्या करता है, इसका लंबाई या इसका साइज जो होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। लार्जर इन साइज हम लिख देते हैं, सीधे शॉर्टर इन साइज, ठीक। एक्स क्या है, लार्जर इन साइज, वाई क्या है, शॉर्टर इन साइज। इस चीज को आप याद रखिएगा, ये चीज अक्सर पूछा जाता है। अब हम लोग आते हैं मेल और फीमेल में सेक्स डिटर्मिनेशन इनहेरिटेड कैरेक्टर कैसे होता है सर, ठीक है। अभी पता है यहाँ पे जहाँ पे अभी हम बनारस में हैं, यहाँ पे बगल में रविदास जी का मंदिर है, तो बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है, तो इस कारण से आप लोग को शोर सुनाई दे रहा होगा, है ना। बहुत सारे भजन कीर्तन चल रहे हैं, भक्ति वाला माहौल है। आप लोग भी आइए घूमने, अगर आप लोग को आना हो तो, है ना। तो यहाँ पे हर बार लगता है मेला,
सब लोग मस्त हैं, गाना गा रहे हैं। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, है ना। तो भजन कीर्तन चल रहा है, हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। आप लोग इतना कर लीजिए। चलिए हम लोग बात करते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं कि मेल और फीमेल इज गोइंग टू बी कॉपुलेशन, तो क्या होगा, हमने इधर लिखा मेल और इधर लिखा फीमेल, ठीक है। तो अभी अभी हमने लिखा कि मेल के अंदर कौन से क्रोमोसोम होंगे, एक्स और वाई दोनों। फीमेल की कंडीशन में क्या होगा, एक्स एक्स। तो हम जानते हैं कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज गोइंग टू बी हाफ रिड्यूस एट द टाइम ऑफ द सेक्सुअल, एट द टाइम ऑफ द वी कैन से दैट द रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन के टाइम पे ये हाफ हो जाएगा, तो यहाँ पे दो गैमेट बनेंगे, ठीक है। एक तो एक्स वाले और दूसरे वाई वाले। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक ही टाइप का गैमेट बनेगा, है ना, एक्स वाला ही बनेगा। तो जरा समझो, अब यहाँ पे एक्स वाई और यहाँ पे एक ही, यानी फीमेल से केवल एक ही क्रोमोसोम बन रहा है, सॉरी एक ही टाइप के गैमेट्स बन रहे हैं, और उन सब गैमेट्स में एक्स क्रोमोसोम है। मेल के पास वाई और एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम है। अब अगर ये फर्टिलाइजेशन होता है तो जरा देखिए क्या होगा, दिस एक्स इज गोइंग टू बी फर्टिलाइज्ड विद दिस एक्स एंड दिस वाई इज गोइंग टू बी फर्टिलाइज्ड विद दिस एक्स, ठीक है। तो क्या होगा जरा समझिए, एक्स और एक्स एंड देयर इज एक्स एंड वाई। तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई सर, देखिए ये क्या बन गया, एक्स एक्स क्या है, फीमेल, एक्स एक्स कैसा मिल रहा है हमको, फीमेल में मिल रहा है, ठीक है। तो क्या हो गया, ये फीमेल, यानी फीमेल बेबी, है ना। और यहां पे हमको क्या मिलेगा, मेल बेबी, ठीक है, ये फीमेल बेबी। अब जरा ध्यान से अगर हम यहाँ पे देखें, बी सीरियस, तो जो हमको दिख रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बर्थ ऑफ द मेल एंड फीमेल बेबी इज गोइंग टू बी 50-50 एंड दिस इज डिसाइडेड बाय द मेल, है ना। फीमेल क्या कर रही है, फीमेल से तो बस एक गैमेट बना जिसमें सारे के सारे वाई क्रोमोसोम है ना, लेकिन मेल के कंडीशन में एक्स और वाई क्रोमोसोम दोनों बन रहे हैं। तो देयर इज द प्रोबेबिलिटी टू बर्थ ऑफ 50-50 प्रोबेबिलिटी, है ना, टू बर्थ ऑफ द मेल एंड फीमेल बेबी। बट हमारे समाज में पता है एक बहुत ही बुरी चीज क्या है कि अगर कोई महिला है तो उसको दोष दिया जाता है कि किसी के घर में बहुत सारी लड़कियां जब बेबी गर्ल्स बर्थ लेने लगती हैं 2, 3, 4, तो महिलाओं को कोसा जाने लगता है ना कि तुम्हारे अंदर कुछ दिक्कत है। बट एक्चुअली में जरा समझिए, इस चीज से हमको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ जो मेन दिक्कत है वो किसकी है, मेल की भी नहीं है। यहाँ पे मेन दिक्कत किसकी है, एक प्रोबेबिलिटी की है कि अगर एक्स क्रोमोसोम फर्टिलाइज कर गया एक्स क्रोमोसोम से, यानी मेल का एक्स क्रोमोसोम अगर फीमेल के एक्स क्रोमोसोम से फर्टिलाइज कर गया तो क्या बन जाएगा, फीमेल बेबी। और अगर मेल का वाई क्रोमोसोम जाकर के फीमेल के वाई एक्स क्रोमोसोम से, इसके पास तो वाई है ही नहीं तो एक्स ही है, तो ये तो एक्स ही दे रही है, मेल जो एक्स और वाई दोनों दे रहा है। तो इन कंडीशन की ये प्रोबेबिलिटी है कि मेल का एक्स क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम कौन जाकर के फीमेल के एक्स क्रोमोसोम से फ्यूज करता है ना। तो यहाँ पे किसी की गलती नहीं होती, दिस इज अ प्रोबेबिलिटी, 50-50 प्रोबेबिलिटी। ये ठीक वैसे ही है जैसे आप कोई कॉइन टॉस करते हो और हेड आएगा या टेल आएगा, ये प्रोबेबिलिटी 50-50 है ना। तो वैसे ही फीमेल बेबी या मेल बेबी कौन बर्थ करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 50-50 है। तो दिस इज द सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। आज हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमको समझ में आ गया कि सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन में कैसे होता है सर, ठीक है। और आप जरा समझिए कि ये जो एक समाज के अंदर धारणा बनी हुई है उस धारणा को खत्म करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने जान लिया यहाँ पे क्या है। तो ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक करिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और मिलते रहेंगे, ठीक है। जय हिंद।